मनुष्य अपनी सोचने की क्षमता के कारण ही सभी प्राणियों में अलग है। सोचने की क्षमता को हटा दें तो मनुष्य एक बेहद साधारण प्राणी रह जाता है। हमारे स्वयं पर गर्व करने का एकमात्र कारण हमारे सोचने की क्षमता ही है। इसी क्षमता के बल पर मनुष्य बाकी प्राणियों पर नियंत्रण रख पाता है। जरा विचार करें कि जब हम केवल इस विशेषता के कारण दुनिया में सबसे अलग हैं, तो क्या हमें इस चमत्कारिक क्षमता का सदुपयोग नहीं करना चाहिए? जवाब मिलेगा, अवश्य करना चाहिए। लेकिन क्या नकारात्मक सोच के साथ हम इस क्षमता का सही उपयोग कर सकते हैं? जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तभी श्रेष्ठ प्राणी बन सकते हैं जब हमारी सोच सकारात्मक होगी। जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब सोच सकारात्मक होगी। यदि आप आपदा के बारे में सोचते हैं तो वह आ जाएगी। मौत के बारे में सोचते हैं तो आप अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। सकारात्मकता और स्वेच्छा से सोचो, विश्वास और निष्ठा के साथ सोचो, तब जीवन और भी सुरक्षित हो जाएगा, यानी गतिविधियों से परिपूर्ण, उपलब्धियों से भरा हुआ। एक स्थान पर समुद्र में बहुत ही तेज तूफान आया। तूफान के गुजर जाने के एक दिन बाद लोगों ने देखा कि असंख्य सी स्टार, एक समुद्री जीव, किनारे पर आ पड़े थे। तेज सूरज निकला हुआ था और उसकी गर्मी से पानी के बाहर किनारे पर पड़े समुद्री जीवों का शरीर सूखने लगा था। मृत्यु उनके करीब आ रही थी। तभी समुद्र के किनारे टहल रहे एक लड़के ने सी स्टारों को उठाकर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वे मृत्यु के मुंह में जाने से बच जाएं। एक आदमी उस लड़के को ऐसा करते हुए देख रहा था। वह उसके नजदीक आया और बोला, "ये तुम क्या कर रहे हो? चारों तरफ देखो, लाखों सी स्टार पड़े हुए हैं। समुद्र का पूरा किनारा उनसे अटा पड़ा है। तुम्हारे इस प्रयास से कुछ भी नहीं बदलेगा।" लड़के ने अपने सामने वाला सी स्टार उठाया, एक क्षण सोचा और उसे पानी में फेंककर बोला, "आप गलत कह रहे हैं। मेरा प्रयास बहुत कुछ बदलेगा। भले ही बहुतों के लिए कुछ न बदले, पर इस सी स्टार के लिए बहुत कुछ बदलेगा।" सोच ही मनुष्य को बाकी प्राणियों से अलग करती है और सोच ही जीवन में बदलाव लाती है। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख ये है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मग्न थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, "जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों।" इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। परेशानी से मिलेगी मुक्ति। इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावनात्मक रूप से शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावनात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी स्थिति या उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा न सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई। पौराणिक कथा के अनुसार जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पार्थ अर्जुन को
गीता के निष्काम कर्मयोग का उपदेश दे रहे थे। उस समय धनुर्धारी अर्जुन के अलावा इस उपदेश को विश्व में 4 और लोग सुन रहे थे, जिसमें पवन पुत्र हनुमान, महर्षि व्यास के शिष्य तथा धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित सदस्य संजय और बर्बरीक शामिल थे। आपको बताते चलें, बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र तथा भीम के पोते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस दौरान उन्हें भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था कि कौरवों और पांडवों के इस भयंकर युद्ध को देख सकते हैं। जब गीता का उपदेश चल रहा, उस दौरान पवन पुत्र हनुमान अर्जुन के रथ पर बैठे थे, जबकि संजय धृतराष्ट्र से गीता आख्यान कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने पूरी गीता संजय के मुख से सुनी। वह वही थी जो कृष्ण उस समय अर्जुन से कह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की मंशा थी कि धृतराष्ट्र को भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और एक राजा के रूप में वो भारत को आने वाले विनाश से बचा लें। यही नहीं, यही वह 4 व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विश्वरूप के रूप में देखा। 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति, योग शक्ति तथा उसे जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन किया है। फिर 11वें श्लोक तक भक्ति योग तथा उसका फल बताया। अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके दिव्य विभूतियों तथा योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताने के बाद आखिर में श्री कृष्ण ने योग शक्ति का प्रभाव बताया और समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश से धारण किया हुआ बताकर अध्याय समाप्त किया। यह सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। तब 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वरूप के दर्शन के रूप में अपने को प्रत्यक्ष किया। इसी विराट स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड को समाहित देख अर्जुन मोह मुक्त हुए तथा युद्ध के विरक्ति भाव से मुक्त होकर महाभारत युद्ध का निष्ठापूर्वक संचालन कर कौरवों पर विजय प्राप्त की। बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहां स्वभाव से ही अतिक्रोधी एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपनी बातों से ना तो वह दुखी हुए, ना ही कोई प्रतिक्रिया की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले एक अन्य गांव निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पहुंच गया। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आप भूल गए, मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तुम्हें वहीं छोड़कर आया गया और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें तथा बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ते जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उस दिन से उसमें परिवर्तन आ गया और उसके जीवन में सत्य, प्रेम व करुणा की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूत में की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते और खुद को कोसते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर हमें उसे कभी ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए।